नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज नाथ चौहान और आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय सुनेंगे। उससे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे, तो आइए मंत्रोच्चारण करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराणम परंपराम आलेखाय पुरुषाय नमः। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म और कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मुझे मिले हुए वचन से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाएं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो साख्य वालों का ज्ञान योग्य और दूसरा योगियों का कर्म योग्य। कर्मों का प्रभाव प्रारंभ न करने से ही कोई भी निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन करता और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म का करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा में से कहा था कि यद्यपि कर्म करके ही तुम बुद्धि को प्राप्त होंगे, यदि सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे, इस यज्ञ में तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और यज्ञ देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञादि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छादित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनके भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भाग ग्रहण करता है वे सब पाप से मुक्त हो जाता है, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसते हैं। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म और कर्म की उत्पत्ति वेद और वेद से ब्रह्मा है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत हैं। हे पार्थ, इसी प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में रत रहता है और आत्मानंदन अनुभव से तृप्त रहता है तथा आत्मा से ही संतुष्ट, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई भी कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की उसे कोई भी आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं, और वह जिसको प्रमाणित मानता है उसी को लोग भी उत्तम जानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीन लोकों में कुछ भी कर्म शेष ना रहा और ना अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि
हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। जो मैं ही कर्म ना करूं तो सब लोग भी कर्म ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वंश व वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्ता के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुण का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों में भूल गए हुए मनुष्य गुण और कर्मों से आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी पुरुष कर्मयोग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझे अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस बात पर दोष दृष्टि करते हुए इनको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। सब जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वह हट करने से क्या होगा? इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में प्रति और द्वेष दोनों उपस्थित हैं। इन राग द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषयों की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कौंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं रहता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम को आश्रय स्थान है। इनके सारे विषयच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीवन को मोक्ष मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस दुर्जय शत्रु काम को जीत लो। तो दोस्तों, यहाँ हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और आप लोगों को मेरे मुख से ये श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय आपको पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही धर्म से जुड़ी हुई बातें एवं ज्ञानवर्धक बातें, अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बातें सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक ही जाए हमारे YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल और ज्ञानवर्धक बातों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मित्रों हमारे नेक्स्ट वीडियो में।